स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का जन्म 10 मई 1855 को भारत में बंगाल के श्री रामपुरा में हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद प्रियनाथ ने शादी की और उनकी एक बेटी भी हुई। उनकी शादी के कुछ साल बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1884 में प्रियनाथ लाहिड़ी महर्षि से मिले जो उनके गुरु बने और उन्होंने क्रिया योग के मार्ग में दीक्षित किया। श्री युक्तेश्वर जी ने अगले कई वर्षों में अपने गुरु की संगति में बहुत समय बिताया। अक्सर बनारस में लाहिड़ी महर्षि जाते थे। 1894 में इलाहाबाद में कुंभ मेले में भाग लेने के दौरान वहां लाहिड़ी महर्षि के गुरु महाअवतार बाबा जी से मिले, जिन्होंने श्री युक्तेश्वर जी को हिंदू शास्त्रों और ईसाई बाइबल की तुलना करते हुए एक किताब लिखने के लिए कहा। उस बैठक में महाअवतार बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को स्वामी की उपाधि भी प्रदान की। श्री युक्तेश्वर जी ने 1894 में अनुरोधित पुस्तक को केवल दर्शनम या द हॉली साइंस नाम देते हुए पूरा किया। युक्तेश्वर जी ज्योतिष भी थे। भारतीय ज्योतिष में विशेष रूप से कुशल थे और उन्होंने अपने छात्रों को विभिन्न ज्योतिष रत्न और चूड़ियां निर्धारित की। उन्होंने खगोल विज्ञान और विज्ञान का भी अध्ययन किया, जैसा कि द हॉली साइंस में उनके युग सिद्धांत के निर्माण में प्रमाणित है। श्री युक्तेश्वर जी ने सैरामपुर में अपने बड़े 2 मंजिला परिवार के घर को एक आश्रम में बदल दिया, जिसका नाम प्रियधाम रखा गया, जहां वह छात्रों और शिष्यों के साथ रहते थे। 1903 में उन्होंने पुरी के समुद्री तटीय शहर में एक आश्रम भी स्थापित किया, जिसका नाम करार आश्रम रखा। इन 2 आश्रमों से श्री युक्तेश्वर जी ने छात्रों को पढ़ाया और साधु सभा नामक एक संगठन शुरू किया। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने गुरु परंपरा को कायम रखते हुए क्रिया योगिक दीक्षा भी दी। आप भारत के विशिष्ट संत हैं। आपने परमहंस योगानंद जी को पश्चिम के लिए तैयार किया था। एक बार का किस्सा है। श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि मेरी माँ ने एक बार एक अंधेरी कोठरी में भूत की भव्य कहानी सुनाकर मुझे डराने की कोशिश की। मैं तुरंत वहां गया और भूत को ना देख पाने पर निराशा व्यक्त की। माँ ने मुझे कभी दूसरी डरावनी कहानी नहीं सुनाई। इस बात की शिक्षा ये है, डर को चेहरे पर देखो और यह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। यदि तुम डर से डरते रहोगे तो डरते ही रहोगे। यदि तुम डर का सामना करो खुले दिल से और स्वयं देखो कि डर है कहाँ, तो आप देखेंगे कि डर कहीं नहीं है। ऐसे अनेकों किस्से हैं श्री युक्तेश्वर गिरी जी के। जब आप युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से भी चमत्कार दिखाए और कई ऐसी घटनाएं हैं जिसे पढ़कर ना आपको मजा आ जाएगा और जीवन में बहुत सीख मिलेगी और आप वह सीख दूसरों को भी दे पाएंगे। और आपका जीवन, मुझे इतना पता है कि जब आप स्वाध्याय करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कितना बारीकी, कितना गहराई का ज्ञान है जिसे आप पढ़कर ही समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ उनका। 9 मार्च 1936 सोमवार सायंकाल के 5 बजने वाले थे। जगन्नाथपुरी के अपने आश्रम में 81 वर्षीय स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने नारायण नाम के एक शिष्य को आवाज दी। उनका शिष्य नारायण निरंतर सदा अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहता था। नारायण, मेरा आज इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है, ऐसा युक्तेश्वर जी ने कहा। आज मैं देह को त्याग दूंगा। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? अत्यंत दुखी हृदय से उनका शिष्य नारायण भागकर जल का एक गिलास लेकर आया। हाथ में गिलास लेते ही वह भूमि पर छूट कर गिर गया। करुणा और प्रेम से भरे शब्दों में उन्होंने कहा, नारायण, तुम देख रहे हो किस तरह मैं तुम सब से दूर ले जाया जा रहा हूं। व्यथित मत हो। अपने गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम, सेवा और भक्ति अनुपम है। मैं तुम्हारे से पूरी तरह संतुष्ट हूं। अपना संबंध स्वस्थ रहेगा। सूर्यास्त का समय था। कुछ अंधकार होने लगा था। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने कृतवास नाम के एक व्यक्ति को बुलाया और आदेश दिया, कृतिवास,
तुरंत पुरी के रेलवे स्टेशन पर जाकर प्रभास को संदेश भिजवाओ कि वह कोलकाता में योगानंद को सूचित कर दे कि अब मेरा इस देह को त्यागने का समय आ गया है। योगानंद आज रात्रि की रेलगाड़ी से ही पुरी आ जाएं। प्रभास योगानंद जी का भतीजा था और रेलवे विभाग खड़गपुरा में एक प्रशासनिक अधिकारी था। उस जमाने में टेलीफोन सेवा का आरंभ नहीं हुआ था। टेलीफोन सेवा सिर्फ रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक ही हुआ करती थी। खड़गपुरा में ज्यों ही प्रभास को जगन्नाथपुरी से यह सूचना मिली, उसने तुरंत कोलकाता रेलवे स्टेशन के माध्यम से योगानंद जी के पास यह संदेश भिजवा दिया, पर गुरु के देह को छोड़ने वाली बात छिपा ली। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी पद्मासन लगाकर नित्य की तरह अपने आसन पर मुद्रा में बैठ गए और अपने शिष्य नारायण को आदेश दिया कि वह उनकी छाती और कमर को अपने दोनों हाथों से सहारा दे दे। शिष्य ने वैसा ही किया। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी गहनतम समाधि की अवस्था में चले गए। उनका शरीर एकदम शांत और स्थिर था। फिर सचेतना रूप से स्वयं को अपनी देह की चेतना से मुक्त कर दिया। उनके शिष्य नारायण को अपने गुरु की देह की छाती से किसी अनुभूति हुई और एक अति धीमी सी ध्वनि भी सुनाई दी जो ओम से मिलती जुलती थी। हाथ प्रभा सा हुआ उनका शिष्य नारायण उनकी शांत हुई देह की बहुत देर तक मालिश करता रहा। थोड़ी देर में कृतवास भी रेलवे स्टेशन से लौट आया। शिष्य नारायण ने कृतवास को वहीं बैठाया और पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर दिनकर राव को बुलाने चला गया। डॉक्टर दिनकर राव भी स्वामी जी के शिष्य थे। डॉक्टर राव ने निरीक्षण कर के बताया कि आधे घंटे पूर्व ही गुरु जी का शरीर शांत हो गया है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य स्वामी परमाहंस योगानंद गिरी जी, जो स्वयं एक महायोगी सिद्ध संत थे, सब कुछ अपनी अंतर प्रज्ञा से समझ गए और रात्रि की ट्रेन से पुरी के लिए चल दिए गए। आगे का घटनाक्रम योगी कथामृत में लिखा है, आप उसे पढ़ें। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली था। जो भी उनके संपर्क में आया वह उनकी अति दिव्यता और असीम विवेक व ज्ञान से प्रभावित हुए नहीं रह पाया। उनकी लंबी व बलिष्ठ देह, लंबे हाथ, चौड़ा माथा, मजबूत छाती, चमकती हुई दोनों आंखें और सफेद दाढ़ी थी। हर समय पद्मासन लगाकर संभावित मुद्रा में बैठे रहते थे। आशा करती हूं कि आप लोगों को मैं कुछ हद तक श्री युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में बता पाई, लेकिन यदि आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप श्री युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में पढ़ें। आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा और गहराई से आप हर एक विषय को समझ पाएंगे। तो जाते जाते आप जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, इस ज्ञान को और आगे से आगे बढ़ाएं। आप लोगों का सहयोग इस चैनल के लिए बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ कि आप जरूर इस चैनल में और आगे तक बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।